लग्जरी अपार्टमेंट में काम की पहली ही रात उसे एसी वेंट से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब उसने पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गई। वेंट के अंदर एक इंसानी चेहरा छिपा था। लड़की डर के मारे सुन पड़ गई और तभी दरवाजे के बाहर से अचानक एक डरावनी हंसी सुनाई दी। वो घबराकर बाहर देखने दौड़ी, लेकिन कॉरिडोर की लाइटें अचानक अजीब तरीके से बुझ गई। उस घने अंधेरे में लड़की को अपनी सुपरवाइजर की चेतावनी याद आई, रात 10 बजे के बाद यहाँ वहाँ मत घूमना। कहानी 1 घंटे पीछे जाती है। मेड ईशा ने न्यूयॉर्क के वर्जिल अपार्टमेंट की डोरबेल बजाई। उसे 1 महीने पहले इस अमीरों वाले अपार्टमेंट में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन जैसे ही उसने बिल्डिंग में कदम रखा उसे दरवाजे के ताले कुछ अजीब लगे। यहाँ इतने सारे ताले क्यों हैं? पर उसने सोचा आखिर ये न्यूयॉर्क का सबसे लग्जरी अपार्टमेंट है। ईशा ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन फिर अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। सुपरवाइजर लिली ने उसे बताया कि निवासियों की प्राइवेसी के लिए सभी मेड्स को मोबाइल फोन लाना सख्त मना है। उसे और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब वो ग्राउंड फ्लोर के स्टाफ क्वार्टर में गई। वहाँ कई मेड्स पागलों की तरह खाना खा रही थी और बार बार चढ़ावे जैसी अजीब बातें बड़बड़ा रही थी। चढ़ावा क्या है? ईशा बहुत कंफ्यूज थी। लिली ने समझाया कि ये बिल्डिंग की एक पुरानी परंपरा है, आज रात एक मेड को खास इनाम मिलेगा। बात करते करते वे ईशा के कमरे तक पहुंच गई। तभी अचानक लिली का पति रे कमरे से बाहर निकला। वो घबराते हुए सफाई देने लगा कि वो सिर्फ कचरा उठाने आया था और जल्दी से वहां से चला गया। लिली भी उसे रात में बाहर न निकलने की चेतावनी देकर चली गई। दिन भर की थकान के बाद ईशा नहाने चली गई, लेकिन बाथरूम में धीरे धीरे भाप भरने लगी और शीशे पर कुछ शब्द उभरने लगे। उसका मतलब था वो तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन अगले ही पल पानी की बूंदें टपकने लगी। जब ईशा बाहर आई तो शीशे से वो शब्द मिट चुके थे और बाथरूम से बाहर आते ही वही डरावनी घटना घटी जो हमने शुरू में देखी थी। पहले वेंट में वो चेहरा और फिर कॉरिडोर की लाइटें बुझना। शुक्र है कि इमरजेंसी लाइटें तुरंत जल गई, लेकिन ईशा को साफ महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई चुपचाप खड़ा है। डरी समी ईशा भागकर अपने कमरे में गई और कुर्सी लगाकर दरवाजा जाम कर दिया। वो बिस्तर पर बैठ गई। उसकी नजरें वेंट पर टिकी थी और वो नर्वस होकर लाइटर से खेलने लगी। देखते ही देखते रात के 3 बज गए। ईशा इतनी थक चुकी थी कि आखिर उसे नींद आ ही गई, लेकिन अगले ही पल किसी ने दरवाजे का हैंडल जोर से घुमाया। शुक्र है कि कुर्सी की वजह से दरवाजा नहीं खुला, लेकिन बाहर वाला इंसान गया नहीं। तभी कमरे के वेंट से फिर आवाज आई। वो चेहरा फिर से वहां था। ईशा को गहरी नींद में देखकर फ्रिज अचानक जोर से हिलने लगा, पर उसे कुछ पता नहीं चला। अगले ही पल एक साया धीरे से बिस्तर के पास आया। वो ईशा की हिलती हुई उंगलियों को घूरने लगा और एक बहुत ही घटिया हरकत करने लगा। ईशा को शायद कुछ महसूस हुआ और उसने धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए। वो साया चुपचाप उसके पास आ गया और तभी उसकी लार टपक पड़ी। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, ये कोई सपना नहीं था। नींद से अचानक जागने के बाद ईशा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से झुककर बिस्तर के नीचे देखा। जाहिर है उसे वहां कोई नहीं मिला, क्योंकि वो आदमी पहले ही उसके पीछे आ चुका था। उस साय ने अचानक ईशा को कसकर पकड़ लिया, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईशा पलटवार करेगी। ईशा ने जोर से उसका सिर टेबल के कोने पर दे मारा और उसे वही ढेर कर दिया। लेकिन उस रुमाल को देखकर ईशा को एहसास हुआ कि शायद उसने कोई बेहोशी की दवा सूंघ ली है। तभी दरवाजा खुलने की तेज आवाज फिर से आई। नशे की हालत में ईशा समझ गई कि अगर जिंदा बचना है तो लड़ना होगा। उसकी नजर तुरंत टेबल पर रखी घड़ी और लैंप पर पड़ी। दरवाजा पीटने की आवाजें और तेज हो गई और वेंट को भी किसी ने जबरदस्ती खोल दिया। फिर एक औरत वेंट से कूदकर अंदर आ गई। ईशा अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे रेंगने लगी, लेकिन काले कपड़े पहने और भी लोग कमरे में घुस आए। अच्छी बात यह थी कि उसने सही समय पर टेबल तक पहुंचकर लैंप का तार खींच लिया था, पर दवा के असर से वो और नहीं टिक पाई और जमीन पर गिर गई। काले कपड़े वाले लोगों ने उसे घेर लिया और बड़बड़ाने लगे। पहला शिकार। उन्होंने सुना था कि मरने से पहले लड़कियों के साथ बुरा सलूक होता है, जो कि सच था। ये कहकर उन्होंने दरवाजा खोला ताकि और साथ ही अंदर आ सके। एक औरत ने ईशा को पलटने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि ईशा का तार तोड़ना एक सोची समझी चाल थी। अगले ही पल ईशा तेजी से उठकर अलमारी में घुस गई। काले कपड़े वाले हैरान रह गए, इस शिकार में इतनी जान कैसे है? इसलिए उन्होंने ईशा को हार मान लेने के लिए कहा, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं था। उनका बेहोश साथी भी होश में आ गया था और टेबल का टूटा हुआ पैर लेकर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। ये देखकर कि उनके साथी पूरी तरह तैयार है, उस आदमी ने अलमारी का दरवाजा खोला। ईशा को डरी हुई बिल्ली की तरह दुबका हुआ देखकर वो जोर से हंसने लगा, लेकिन ईशा भी मुस्कुरा रही थी। और फिर खून का फवारा छूटा और उस आदमी का सिर धड़ से अलग हो गया, क्योंकि ईशा अलमारी में छिपने नहीं बल्कि अपनी चाकू और गन निकालने गई थी। एक ही वार में उसने एक और आदमी को ढेर कर दिया। इसके तुरंत बाद ईशा काले कपड़े वालों के बीच कूद पड़ी। पलक झपकते ही एक और दुश्मन मारा गया। दुश्मनों ने अपनी भीड़ का फायदा उठाकर उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन ईशा भी कोई बेवकूफ नहीं थी। वो सीधे बिस्तर के नीचे खिसक गई और फिर गद्दे को ढाल बनाकर बाहर निकली। अगले सीन में लेकिन बची हुई औरत को आयशा की बंदूक मिल गई और पीछे हटती आयशा को तुरंत बंदूक लोड होने की आवाज सुनाई दी। गनीमत है कि आयशा ने सही समय पर सिर झुकाकर खुद को बचा लिया। अगले ही पल आयशा के शिकार का समय आ गया, क्योंकि बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थी। ये देखकर वो औरत तुरंत आगे बढ़ी और जब वो आपस में लड़ रही थी तभी जमीन पर पड़े अधमरे आदमी ने भी अपना चाकू फेंक कर मारा। वो आयशा को मारना चाहता था, लेकिन गलती से वो चाकू उसी औरत को जा लगा और आयशा ने उसे वही ढेर कर दिया। फिर जब जिंदा बचे आदमी ने देखा कि हालात खराब है तो वो तुरंत जान बचाकर भागने लगा, लेकिन वो आयशा से कैसे बच सकता था? जैसे ही आयशा उसे मारने वाली थी, मैनेजर लिली अचानक ताली बजाते हुए वहां आ गई। लिली ने कहा कि शायद उसने अपनी असलियत छुपा कर रखी थी। आयशा का उनके खिलाफ जाना भी तो एक ही बात है ना। आखिर आयशा कौन है? चलिए अब आपको आयशा के अतीत के बारे में बताते हैं। बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपने जालिम पिता के अत्याचारों को 10 साल पहले आयशा अपनी 10 साल की बहन को लेकर घर से भाग गई थी।
थी। जब वो बारिश से बचने के लिए एक दुकान में छिपी तो उनका पिता उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गया। आयशा तुरंत अपनी बहन को लेकर भागना चाहती थी, लेकिन पिता ने पहले ही अपने गुंडों को बाहर खड़ा कर रखा था। जब भागने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो आयशा ने गुस्से में आकर सीधा बंदूक निकाल ली। उन लोगों को लगा कि आयशा गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन वो उसकी हिम्मत का अंदाजा नहीं लगा पाए। पिता को गोली लगते ही बहन तुरंत आयशा के साथ भागने लगी, लेकिन पिता ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया। पुलिस को आता देख आयशा कुछ पल झिझकी और फिर तुरंत वहां से भाग गई। उसकी बहन को ये देखकर बहुत निराशा हुई, लेकिन आयशा पुलिस की गाड़ियों से कैसे बच सकती थी, इसलिए उसे 10 साल की जेल हो गई। उसकी बहन मैरी को पिता की कस्टडी में सौंप दिया गया। महिला जेल में रहते हुए आयशा अपने सख्त रवैये के कारण आखिरकार वहां की बॉस बन गई। जेल से छूटने से पहले उसके वकील ने आखिरकार उसकी बहन का पता लगा लिया था। इस साल उसके पिता की मौत के बाद उसकी बहन अचानक लापता हो गई थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी बहन के मोबाइल सिग्नल को ट्रैक किया और उसे पता चला कि उसकी बहन आखिरी बार इसी वर्जिल अमीरों के अपार्टमेंट में थी। वकील के मुताबिक इस अपार्टमेंट में काम करने वाले ज्यादातर लोग बेघर, अवैध प्रवासी या अल्पसंख्यक है। अगर वो अचानक गायब भी हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ के लोग बहुत ताकतवर है। अगर कोई सुराग मिल भी जाए तो पुलिस कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन उसने खुद जांच करके पता लगाया कि इस बिल्डिंग में अगले महीने एक नई मेड काम शुरू करने वाली है। इसलिए आयशा ने जेल से छूटते ही आयशा नाम की इस औरत को ढूंढ लिया। वो आयशा है और वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ आई है। अगर उसकी बहन जिंदा है तो उसे आयशा को सौंपना ही होगा। लिली सब कुछ समझ गई। वो यहाँ अपने परिवार और प्यार के लिए आई थी, लेकिन आयशा को नहीं पता था कि लिली का भी एक परिवार है जिसकी उसे देखभाल करनी है और उसका परिवार बहुत अजीब है। ये कहते हुए उसने आयशा को पीछे देखने का इशारा किया। वहाँ आयशा ने देखा कि जिस आदमी के हाथ पैर उसने काट दिए थे वो अपने कटे हुए हाथ पैर लेकर उछलता हुआ वहाँ आ गया। इसके तुरंत बाद वो आदमी और औरतें भी आ गए जिन्हें उसने मारा था। यहाँ तक कि जिसका सिर कटा था वो आदमी भी अपना सिर हाथ में लेकर आ गया। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। जब उन्होंने अपने सिर को वापस गर्दन पर रखा और अपने कटे हुए हाथ पैरों को उनकी सही जगह पर लगाया तो वो जादुई तरीके से आपस में जुड़ गए। तभी एक मेड तेजी से दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी कि आज उसे बड़ा इनाम मिलेगा। आयशा बहुत डर गई और छिपने के लिए पास के कमरे में चली गई। तभी मेड का बेटा गुस्से में दौड़ कर आया और कहने लगा कि उसने उसकी माँ को चोट पहुंचाई है। फिर आयशा ने हैरानी से मुड़कर बाहर की तरफ देखा। इन लोगों का जिंदा होना इस बात का सबूत था कि ये जगह कोई आम अपराधियों का अड्डा नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए उसने तुरंत शीशा तोड़ दिया ताकि वो अपने घाव देख सके। तभी लिली की आवाज गूंजी, अगर अपनी बहन को बचाना है तो पहले अपनी जान बचानी होगी। ये सुनकर आयशा ने जोर से कांच पर वार किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये कांच बुलेट प्रूफ है। फिर उसे अपने कमरे के गुप्त रास्ते की याद आई तो उसने फ्रिज खोला, लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि एसी का वेंट भी बहुत मजबूत था। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आयशा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अचानक उसे याद आया कि उसने जमीन के नीचे तो चेक ही नहीं किया और सच में कालीन के नीचे एक गुप्त दरवाजा था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।